नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होंगे ये आपकी उनमें हेल्प करेगा। ठीक। और पिछले वीडियो में बात की थी हमने मध्य प्रदेश के पर्वतों की और मध्य प्रदेश की जलवायु की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की मिट्टी की और मध्य प्रदेश की कृषि की। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। बात करते हैं धरातल की ऊपरी परत, जो पेड़ पौधों के उगने एवं बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श, जिसे हम इंग्लिश में फ्लोर भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक 43.4 यानी 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और अन्य मिट्टियों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। अब बात करते हैं पेडालॉजी की और एडेफोलॉजी की। ये दोनों मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं जिनसे मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक। बात करते हैं पेडालॉजी की। इसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण तथा मिट्टी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। एक पेडालॉजिस्ट मृदा के प्राकृतिक वातावरण में ही उसका अध्ययन, जांच तथा वर्गीकरण करता है। ठीक। और एडेफोलॉजी, इसके अनुसार मृदा पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन ही एडेफोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य आहार एवं फाइबर का उत्पादन करना होता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी की। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, चौथा लेटेराइट, पांचवा शुष्क मिट्टी, छठवा लवण मिट्टी, सातवां पीटमय मिट्टी और आठवां वन मृदा फॉरेस्ट सॉइल। ठीक। जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक दोमट मिट्टी में होती है। मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। बात करते हैं काली मिट्टी की। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 तक होता है और ये क्षारीय मिट्टी होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। और इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं ज्वार, कपास, गेहूं, चना, जौ और सरसों। ठीक। और इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं चूना, आयरन, मैग्नीशिया। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि भैया सबसे ज्यादा कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 43.44% इस मिट्टी के द्वारा घेरा गया है, जैसे मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, विंध्याचल, पन्ना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक। और इसमें नहीं पाए जाने वाले तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्वों की इसमें कमी होती है। ठीक। जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा काली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक। अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। इसका निर्माण रूपांतरित एवं ग्रेनाइट की चट्टानों से होता है। ठीक। इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं जैसे तंबाकू, मूंगफली, चावल, सब्जियां। ठीक। और इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश में 36% है। ठीक। मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए ये लाल दिखाई देती है। ठीक। और जल मतलब इसके ऊपर यदि जल पड़ जाता है, खैर पड़ता ही है, तो उसके कारण ये पीली भी थोड़ी सी दिखाई देती है, जैसे मान लो इस पर थोड़ी सी जंग लग गई हो। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। तो भैया इसका निर्माण
अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। ठीक, और इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं कॉफी, चाय। इसका क्षेत्र छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी। ठीक, और इसमें पाया जाता है आपका लोहा, जिसे आयरन बोला जाता है, एल्यूमिनियम। ठीक, अब बात करते हैं मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी की। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक, इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं आपकी ज्वार, बाजरा, और इसका क्षेत्र है 18.3030। ठीक, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, गुना आदि। ठीक, बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि की। अपने पास ढेर सारी मिट्टी है एमपी में। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन करेंगे खेती। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसकी आजीविका का साधन कृषि है। राज्य की महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन एवं अफीम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखता है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है। किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया है। ठीक, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों तथा 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राज्य के लगभग 49% भाग पर कृषि की जाती है, खेती। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार 1.78 हेक्टेयर है। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं उनका मौसम के आधार पर उनका वर्गीकरण की। बात करते हैं पहली खरीफ की, फिर रबी की, और फिर बात करेंगे जायद की। खरीफ की बुआई होती है भैया जून जुलाई में, और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। रबी की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई की जाती है फरवरी मार्च में। और जायद की बुआई होती है मार्च अप्रैल में, और कटाई की जाती है मई जून में। ठीक, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक, अब बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण की। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल की। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ये जो हैं ये रबी के अंतर्गत आती हैं, और ये शीतकालीन फसलें कहलाती हैं। ठीक, और इनका आधार होता है सिंचाई। ठीक, ठंड में क्या होता है, पानी गिरता नहीं है, तो इसलिए इसका आधार सिंचाई होता है। ठीक, खरीफ की फसलें, तो खरीफ के अंतर्गत आते हैं आपके धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, कपास। ठीक, ये जो होती हैं ये वर्षाकालीन फसलें होती हैं। ठीक, क्योंकि इनके समय पे पानी गिरता है। ठीक, अब बात करते हैं जायद की फसलों की। सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ग्रीष्मकालीन फसलें ये कहलाती हैं। ठीक, क्योंकि गर्मी में हमको तरबूज, खरबूज ये सब खाने को मिलते हैं, और इनका आधार भी सिंचाई होता है। इसका भी आधार क्या है, तो इसका भी आधार है सिंचाई, क्योंकि भैया ये गर्मी की फसल है, गर्मी में पानी तो गिरता नहीं है, तो इसका आधार क्या हो गया, इसका आधार हो गया सिंचाई। ठीक, अब बात करते हैं रबी की फसलों की, कि भैया उसमें खाने की फसलें कौन सी हैं। खाने की हैं गेहूं, जौ, और तिलहन की हैं आपकी सरसों, सूरजमुखी, अलसी, और दलहन की हैं आपकी चना, मसूर, मटर, और अन्य फसलें हैं आपकी अदरक, लहसुन, अफीम, धनिया, जैसे कोरिएंडर भी बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं खरीफ की फसलों की, तो भैया खाने वाली फसलें हैं आपकी चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। ठीक, चावल खाते हैं ना सब लोग। तिलहन है जिससे तेल निकाला जाता है, कपास, तिल,
मूंगफली, सोयाबीन, ठीक। और दालें उड़द, अरहर, मूंग और अन्य फसलें हैं जूट, तंबाकू। अब बात करते हैं प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों की। तो भैया मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक। ये रहे 11 मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक। ये आप अच्छे से देख लेना और इनके मुख्यालय भी अच्छे से देख लेना, वो आपको बुक में मिल जाएंगी, ठीक। अब ये हमने पहले भी बता दिया है, किसान के हितों के संरक्षण के लिए किसान परिषद का गठन, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक। मध्य प्रदेश के 49% भाग पर खेती होती है और जोत का आकार 1.78 हेक्टेयर, ठीक। और सर्वाधिक जो जोतें हैं वो आपको मिलेंगी कहाँ, हरदा में, और न्यूनतम जोत आपको मिलेगी कटनी और नीमच में, ठीक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में किसान की कि भैया किसान छोटे बड़े किस प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं किसान की। सीमांत किसान जिनको बोला जाता है, 1 हेक्टेयर से जिनके पास जमीन कम होती है उसे सीमांत किसान बोला जाता है, ठीक। और ये है लगभग मध्य प्रदेश में 41%। छोटे किसान 1 से 2 हेक्टेयर, ये हैं 27%। मध्य किसान जो मीडियम किसान होते हैं 2 से लेके 10 हेक्टेयर, ये है मध्य प्रदेश में 28%। और बड़े किसान जो कि मध्य प्रदेश में बहुत कम है, 1% हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है, उन्हें बोला जाता है बड़े किसान। मध्य प्रदेश में विभिन्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, जैसे गेहूं में पहला है होशंगाबाद, दूसरा सीहोर, तीसरा उज्जैन, ठीक। धान में पहला बालाघाट, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा मंडला। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। पहला, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, दूसरा उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, तीसरा मध्य में गेहूं का प्रदेश, चौथा चावल गेहूं प्रदेश, ठीक। और पांचवा संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसे चावल का प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक। बात करते हैं पहले की। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजस्थान, शाजापुर, आगर, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि ज्वार, कपास, सोयाबीन के प्रदेश हैं, ठीक। बात करते हैं दूसरे की। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिला है। अब बात करते हैं तीसरे की, मध्य गेहूं का प्रदेश। इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दामोह जिले शामिल हैं, ठीक। बात करते हैं चौथे की, चावल गेहूं का प्रदेश। इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक की पेटी इसमें शामिल है। बात करते हैं पांचवे की, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले। अब बात करते हैं फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ज्वार का क्षेत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, पश्चिमी मुरैना। दूसरा, गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, बघेलखंड तथा मालवा के पठार का मध्य भाग, ठीक। तीसरा, कपास व गेहूं का क्षेत्र। चौथा, कपास का क्षेत्र, ठीक। पांचवा, चावल व कपास का क्षेत्र, जैसे खंडवा। छठवा, चावल, कपास, ज्वार का क्षेत्र, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक। सातवां, चावल का क्षेत्र, जैसे बघेलखंड क्षेत्र, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, सीधी, जबलपुर, ठीक। बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसलों की, ठीक। मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्य फसलों में स्थान आता है दूसरा, पहला आता है उत्तर प्रदेश का, ठीक। प्रमुख खाद्यान्न फसलें होती हैं कौन सी भैया, गेहूं, चावल, मक्का आदि, ठीक। और प्रमुख खाद्य फसल जिसको माना जाता है, गेहूं को माना जाता है,
क्योंकि भैया रोटी सभी लोग खाते हैं, मैं भी खाता हूँ और आप भी खाते ही होंगे। ठीक, अब बात करते हैं गेहूं की। मध्य प्रदेश उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, किसमें? गेहूं में। और इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम स्पीशीज। ठीक, सर्वाधिक उत्पादन होता है भैया होशंगाबाद में। ठीक, और गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावरखेड़ा होशंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र ये है भैया खमरिया, जो कि जबलपुर में आता है। ठीक, अब गेहूं की डलिया बोला जाता है मालवा के पठार को। अब बात करते हैं चावल की। धान अनुसंधान केंद्र है आपका बड़वानी में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है आपका कटक उड़ीसा में। ठीक, ये धान अनुसंधान केंद्र ये मध्य प्रदेश का है जो बड़वानी में है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये पूरे देश का है जो कि कटक उड़ीसा में है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला फिलीपींस में। ठीक, और इसकी उत्पादकता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है बालाघाट में, प्रति हेक्टेयर होती है होशंगाबाद में। सबसे ज्यादा बालाघाट में और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होशंगाबाद में। ठीक, अब बात करते हैं भैया मक्का की। सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल, और फसल का प्रकार है खरीफ। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसलों की। तो भैया सोयाबीन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है सोयाबीन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है जो वो है उज्जैन में। ठीक, राई सरसों तेल का कारखाना है मुरैना में, और मूंगफली अनुसंधान केंद्र है आपका खरगोन। अब बात करते हैं प्रमुख योजनाओं की, जैसे मुख्यमंत्री भावांतर योजना, अन्नपूर्णा प्लस सूरज धारा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश। तो ये जो योजनाएं दी गई हैं ये बहुत कम दी गई हैं। ठीक ठीक, ये सिर्फ किसानों से संबंधित योजनाएं हैं जो कि बहुत कम है। मैंने इस चैनल पर बहुत सारी योजनाएं, लगभग 200 से 250 योजनाएं जो हैं वो कवर कर दी हैं। उसका जो लिंक है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, आप चाहे तो योजनाओं वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की नदियों की। थैंक यू।